कट्टरपंथियों पर योगी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। हनुमान मंदिर में घुसकर नमाज पढ़ने वाला असद मोहम्मद गिरफ्तार। असद एनकाउंटर पर भड़काऊ रील बनाने वाला मुस्लिम युवक अमन दबोचा गया। गिरफ्तार होते ही गिड़गिड़ाया अमन, कान पकड़कर मांगी माफी। कट्टरपंथियों पर योगी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। अब उत्तर प्रदेश में एक तरफ बुलंदशहर में योगी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर हनुमान मंदिर के परिसर में नमाज पढ़ने पर असद मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद में हुए असद एनकाउंटर पर भड़काऊ वीडियो पोस्ट करने वाले मुस्लिम युवक अमन को भी योगी पुलिस ने दबोच लिया है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल खोड़ा में जो सूर्य हत्याकांड हुआ, उसके आरोपियों में से एक था असद, जिसका योगी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, उसमें वो मारा गया। जिसके बाद असद के जो हमदर्द थे अमन खान, दरअसल उसने एक वीडियो बनाई, एक रील बनाई जो सोशल मीडिया पर पोस्ट की, और इस रील में जो अमन खान था वो हाथ में चाकू लिए एक धमकी भरा वीडियो पोस्ट करता हुआ नजर आया। उसमें उसने लिखा कि तुम कितने असदों को मारोगे, हमारे हथियार भी तैयार हैं। वीडियो वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश में मेरठ पुलिस ने उस पर एक्शन लिया, जिसके बाद जो है उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। और इस तरीके से जब पुलिस की गिरफ्त में वो अमन खान आया तो वो कान पकड़कर माफी मांगने लगा, पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगा, और क्या कुछ हुआ उसकी जानकारी पुलिस के जरिए भी दी गई है। तो इस तरीके से योगी पुलिस के सामने अपराधी, माफिया, गैंगस्टर और ये कट्टरपंथी जो अपराधी हैं नतमस्तक हो रहे हैं। लगातार वो तस्वीरें हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के औरंगाबाद में हनुमान मंदिर परिसर में जो नमाज पढ़ने का मामला सामने आया था, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, उस मामले में अब बुलंदशहर पुलिस ने वीडियो पर संज्ञान लेते हुए असद मोहम्मद नाम के इस शख्स को गिरफ्तार किया है। वीडियो में यह साफ तौर पर दिख रहा है कि मोहम्मद समेत कुछ लोग हैं जो कि ऐसी हरकतें कर रहे थे, और मोहम्मद समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच भी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि राजकुमार नाम के व्यक्ति का घर बन रहा था और असद मोहम्मद वहां पर मिस्त्री था। दोपहर को मजदूर खाना खाने चले गए तो असद मोहम्मद ने उस जो मकान बन रहा था उसके बगल में हनुमान मंदिर मौजूद था, वहां पर नमाज अदा की। बताया जा रहा है कि उस वक्त बारिश हो रही थी हल्की, और राजकुमार के कहने पर ही उसने ऐसा किया था, इसलिए उसके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। लेकिन चूंकि यह मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है तो ऐसे में उनके खिलाफ शिकायत हुई, जिसके बाद ये जो मामला है ये सुर्खियों में आया और इस तरीके से इंटरनेट पर वीडियो वायरल हुआ। तो पुलिस ने अब जो है एक्शन लिया है। वीडियो वायरल होते ही थाना प्रभारी मोहम्मद असलम जो है वहां पर पहुंचे और असद मोहम्मद को हिरासत में ले लिया। हालांकि इस पूरी घटना को लेकर गांव में गुस्सा है और उसके बाद ही पुलिस ने ये एक्शन लिया है। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की चेतावनी का बड़ा असर हो रहा है। हाल ही में जो सूर्य हत्याकांड गाजियाबाद के खोड़ा में हुआ, वहां पर भी जिस तरीके से सीएम योगी ने चेतावनी दी थी और क्या कुछ कहा था, पहले वो सुनिए। आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं, तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं। नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गनीमत थी जी, सबके बारे में बड़ा मुश्किल होता था। रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, कावड़ यात्रा, ये सब सपने हो गए थे। बेटी स्कूल नहीं जा पा रही थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं रह पा रहा था। और दोस्ती, कैसी दोस्ती, आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा।
दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। सबका साथ और सबका विकास, योजनाओं का लाभ, विकास की योजनाएं बिना भेदभाव के, बिजली बिना भेदभाव के, कर्ज बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे। तो आपने सुना सीएम योगी की इस चेतावनी के बाद अब पुलिस भी एक्शन मोड में है। लगातार ऐसे जो अपराधी हैं, माफिया हैं, जो उपद्रवी हैं, उन पर ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो हो रहा है। गिरफ्तारियों का दौर बढ़ रहा है और इस तरीके से पुलिस भी ऐसे मामलों को लेकर लगातार सतर्क नजर आ रही है। मैं समझता हूं कि ये बहुत चौंकाने वाला, दिल को दहलाने वाला, माता पिता को तनावग्रस्त करने वाला और भयक्रांत करने वाला ये कृत्य था। मैं यहाँ पर आया, परिवार से मिला, परिवार ने चिंतित होने का अपने चिंता व्यक्त किया कि हम चिंतित हैं कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं और कोई भी रात बिरात घूमते फिरते यहाँ पहुँच रहा है। ये उन्हें और डरा रहा है, मगर वो महाराज जी के कहे हुए वाक्य से उन्हें कवच महसूस हो रहा है कि महाराज जी ने कहा है कि सामने खरदूषण है तो शस्त्र भी उठाना आवश्यक है। तो मैं समझता हूँ महाराज जी का कहा वाक्य इनके लिए कवच का काम कर रहा है। मगर मुझे लगता है आज भारत में रहने वाले प्रत्येक सनातनी हिंदू को सूरज के परिवार के साथ, सूरज की माता जी के साथ खड़ा होना चाहिए, ताकि उन्हें पता लगे कि उनका बेटा मात्र सूरज नहीं था, लाखों करोड़ों बेटे उनके हैं जो उनके साथ चट्टान की तरह खड़े। और एक सभी लोगों से कह रहा हूँ जो पूरे भारत में है, सभी पार्टियों में सबसे कह रहा हूं कि जातियों में देश को मत बंटने दें। यकीन मानिए लोग घबराते हैं, जातियों में ना बटे, संगठित होकर रहें। एकमात्र आपका कवच कोई है तो वो यही है। सर, अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। होना ही चाहिए, अवैध का साथ कौन देगा? अवैध मदरसों पर भी कार्रवाई नहीं होगी तो फिर वैध पर कौन करेगा? सर, मेरठ में भी किस तरह का मामला सामने आया, इसमें महिला ने खुदकुशी करने की कोशिश की। मैं समझ रहा हूं कि इस तरीके की परिस्थितियां घटित हो रही हैं। फिर कहूंगा संघेष शक्ति कलयुग है, संगठन की ही ताकत है, एकता में ही ताकत है। एकता का ही कवच आप सब लोगों के लिए ब्रह्म वाक्य है, इसके अतिरिक्त सब मिथ्या और कपोल कल्पना है। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपकी आने वाली पीढ़ियां और नस्लें सुरक्षित रहें तो परमात्मा की कृपा हो कि आप एक हो जाएं। धर्म परिवर्तन के भी मामले बहुत सारे सामने अब तक आए। मैं वर्तमान सूर्य से बढ़कर कुछ नहीं समझ पा रहा। हेलो भैया हटो, भैया हटो। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।